हेलो डियर स्टूडेंट, कल जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया हुआ था, मैंने कल आपको 5 ऑपरेटर सिखाए थे। आज मैं कुछ उसी क्रम में कुछ चीज़ें आगे पढ़ाना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आज मैं सबसे पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से उसको बनाते हैं। फिर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना सिखाऊंगा। ओके, मैंने जैसे टेबल बना रखी है, जरा से देखना, इसके थ्रू मैं आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से चेक करना। ये मैंने लेफ्ट में कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं जो मैंने कल आपको एस्टेब्लिश कराए हुए थे, जरा चेक करना है। पहले मैं इसको सिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा आपके। एक मैंने यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट की हुई है। टेबल कंस्ट्रक्ट किस तरीके से की हुई, जरा से देखना है। यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यूज़ हैं, ये हमें दोनों गिवन है। ओके, तो पहली वैल्यू मैंने कितना लिया हुआ है x नॉट, फिर x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h, इसी तरीके से कितना हो गया x नॉट प्लस nh। यानी x की वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में स्टेप साइज कितनी है h, तो सारी वैल्यूज़ h डिस्टेंस पर होंगी, वही मैं h डिस्टेंस पर लेता चला गया। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये हो गए f ऑफ x नॉट, x नॉट प्लस h है तो f ऑफ x नॉट प्लस h, इसको मैं y1 लिख लिया, इसको y नॉट, इसको y2, y3 इंडिकेट करते हुए मैंने इसको क्या लिख लिया yn। थोड़ा सा सिम्बॉलिकली आप देख सकते हैं, अगर यहाँ 2h है तो ये y2, 1 इंटू h है तो ये y1, 3 इंटू h है तो ये y3, अगर n इंटू h है तो ये क्या हो गया yn। ओके, अब इसके आगे कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसका निकालेंगे हम फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं इन दो आर्गूमेंटों का डिफरेंस निकालूंगा। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने का तरीका, मैं फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करूँ तो मैं इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा। ये मैंने यहाँ फॉर्मूले लिख रखा है, जरा ध्यान से चेक करते जाना। फॉरवर्ड डिफरेंस में पहला फॉर्म ये जो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये कितना होता है f ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये अप्लाई करने का मैंने कल आपको तरीका भी सिखाया था। जिस चीज़ को आप माइनस करते हैं उसी के लिए डेल्टा लगा देते हैं, या फिर जिस फंक्शन के ऊपर डेल्टा लगा हुआ है इस चीज़ को माइनस कर देते हैं इसके आगे वाली वैल्यू से, ये मैंने सिखाया था। ओके, उसी चीज़ का मैं यूज करूँगा। अगर मैं इस वैल्यू से इसको माइनस करूँ तो f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच किसको रिप्रेजेंट करा, y1, यानी y1 से मैं माइनस कर दूँ y नॉट, तो y1 माइनस y नॉट। किस चीज़ को माइनस किया मैंने, y नॉट को, तो इसी के ऊपर तो डेल्टा आएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा ऑफ y नॉट। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, जब मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। किस चीज़ को माइनस किया है, y1 को, तो डेल्टा किसके ऊपर आएगा, y1 के ऊपर। सिमिलरली आगे चला जाऊँ मैं, y3 माइनस y2 माइनस y2 करूँगा तो किस चीज़ को माइनस किया, y2 को, तो डेल्टा ऑफ y2 लिख गया। इसी तरीके से कंटिन्यूस वे में आगे जा सकता हूँ और सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये फर्स्ट डिफरेंस हुए, डेल्टा की पावर यहाँ कितना रहा, 1। अगर इसका मैं सेकंड डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैंने डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, डेल्टा की पावर 2 है तो ये सेकंड डिफरेंसेस डिजाइन हो रहे हैं। सेकंड डिफरेंस के लिए अभी न्यूमेरिकल वैल्यू ये आ रही है, ये जो मैंने लिख रखी है। सेम प्रोसेस वही है, जैसे मैंने यहाँ डिफरेंस ही निकाला तो वही सेम डिफरेंस यहाँ निकालूंगा। इस वैल्यू से आगे वाली वैल्यू से इस पीछे वाली वैल्यू को माइनस करो, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट लिखा हुआ मैंने, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, किस चीज़ को माइनस किया मैंने, डेल्टा y नॉट को, तो डेल्टा इसी के ऊपर तो आएगा, जिस चीज़ को माइनस करते हैं उसके ऊपर डेल्टा आता है, तो इसके ऊपर डेल्टा आएगा तो डेल्टा y नॉट, और एक डेल्टा और आएगा इसके ऊपर, तो डेल्टा इंटू डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा स्क्वायर y नॉट। सिमिलरली मैं नीचे की बात करूँ, इन दोनों के लिए डिफरेंस निकालूंगा तो इस वैल्यू से इसको माइनस करूंगा तो डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, इट इज़ इक्वल टू किस चीज़ को माइनस किया, डेल्टा y1 को, तो डेल्टा किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, तो डेल्टा ऑलरेडी है तो डेल्टा स्क्वायर y1। ये हो गया हमारे पास सेकंड डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर मैं थर्ड डिफरेंस की बात करूँ सिमिलर इसी वे में, थर्ड डिफरेंस बात करूँ तो क्या तरीका होगा, इससे इसको माइनस करूँगा तो डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2 y नॉट, ये डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट। ओके, तो मैंने किससे माइनस किया है, डेल्टा स्क्वायर y1 से मैंने माइनस किया डेल्टा स्क्वायर y नॉट को, किसको माइनस किया, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, तो इसी ऊपर तो डेल्टा आएगा तो डेल्टा क्यू y। क्लियर हो गया, टेल बनाना सीख गई। इसी तरीके से नीचे बनाते चले जाते हैं, मैंने कुछ ऊपर के एलिमेंट्स को बना के सिखा दिया, इसी तरीके से आप नीचे टेबल बनाते हुए चले जाते हैं और ये इस तरीके से बनाते कंप्लीट होती चली जाती है। अगर इस तरीके से मैं कंटिन्यू बनाता चला जाऊँ, ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ, ये सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंस में एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ कितनी वैल्यूज़ है, n, y नॉट, y1, y2 डॉट 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 yn, ये n+1 वैल्यूज़ है। जब इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो इसके कंपेयर में एक वैल्यू और कम हो जाएगी, तो हर डिफरेंस में एक एक वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो जब इसका nth डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से कितनी वैल्यूज़ कम होंगी, टोटल वैल्यूज़ कितनी है, n+1, तो इसमें से कितनी वैल्यू कम हो जाएंगी, जब फर्स्ट डिफरेंस निकाला एक वैल्यू कम हुई, सेकंड निकालो तो 2 वैल्यू कम हुई, थर्ड निकालो 3 कम हुई, जब nth निकालो कितनी वैल्यू कम होगी, n।
तो n+1 से अगर n वैल्यू कम होगी तो केवल सिंगल वैल्यू बची, तो लास्ट में केवल एक सिंगल टर्म बचेगा, वहाँ तक इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जहाँ सिंगल टर्म हो गया तो वो तो लास्ट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके आगे डिफरेंसेस तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। ओके, तो इस तरीके से करके पूरी टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और देखने की वाली बात होती है, जैसे मैंने ये डिफरेंस बनाया हुआ, अगर बाई चांस ये सेकेंड डिफरेंस ये सारे कांस्टेंट हो जाएं, कांस्टेंट का मतलब सारे इक्वल हो जाएं, अगर ये सारी वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं तो ये और ये अगर दोनों वैल्यूज सेम, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर ये वैल्यू 5 आ रही है, ये भी 5 आ रही है, जब मैं इसका अगला थर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो 5 - 5 0। अगर कोई भी डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है तो उसके आगे के सारे डिफरेंसेस 0। क्लियर हुआ? ये आप कंस्ट्रक्ट करना सीख गए इसको। अब मैं कुछ रिलेशंस, जैसे मैंने फॉरवर्ड बताई हुई है, इसी तरीके से हम बैकवर्ड टेबल भी बताएंगे आपको। बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी इस तरीके से टेबल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। पूरी टेबल हम इसी तरीके से बना के उसमें भी डिफरेंसेस निकालते हैं, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, हर डिफरेंस में एक एक वैल्यू कम होती चली जाती है। फॉरवर्ड में बेसिकली क्या होता है, जब हम डाटा यूज़ करते हैं तो ये स्टार्टिंग से यूज करते हैं, और बैकवर्ड में यूज़ करेंगे तो हम नीचे से डाटा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज़्यादा बेसिकली बहुत डिफरेंस नहीं होता है। फॉरवर्ड हम इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और बैकवर्ड के लिए हम लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करके उसको लेके चलते हैं। ओके, अब मैं कुछ ऑपरेटर को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ आपके लिए। ऑपरेटर्स के बीच, ऑपरेटर्स तो मैंने आपको डिज़ाइन कर रखे थे, ये इन ऑपरेटर्स के बीच में मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में हम किस तरीके से करके रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसकी हेल्प लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं और एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ इनके बीच में, आप ध्यान से चेक करें इनको। ओके, पहली रिलेशन है डेल्टा इज इक्वल टू E-1। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू E-1। अगर मैं देखूँ तो ये डेल्टा क्या है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ये क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ओके, किसी भी इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, डेल्टा, और किसी भी ऑपरेटर को सॉल्व करते टाइम पर उस पर एक फंक्शन ऑपरेट होगा, तो एक फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं f(x), तो इसके ऊपर एक फंक्शन ऑपरेट करा देते हैं f(x) इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ डेफिनेशन लगा दूँ उसमें डेल्टा f(x), मैंने सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख रखे हैं, इनका मैं यूज़ करता जाऊँगा, चेक करते हैं ना किस फॉर्मूले का मैंने कहाँ यूज किया हुआ। डेल्टा f(x) इज इक्वल टू f(x + h माइनस f(x)। जिस फंक्शन के ऊपर डेल्टा है उसको माइनस कर देते हैं उसके आगे वाली वैल्यू से, तो f(x) को माइनस करेंगे इसके आगे वाली वैल्यू से, तो इसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, f(x + h माइनस f(x)। क्लियर? ये डेफिनेशन होगी डेल्टा f(x). अब इसमें मैं एक डेफिनेशन और यूज़ करूँगा जो मैंने कल आपको बताई थी शिफ्ट ऑपरेटर की, e⁻n f(x) इट इज़ इक्वल टू f(x + n h) होता है। अगर यहाँ n है तो यहाँ पावर n आ गई, अगर मैं n की जगह 2 लिख दूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 लिख दूँ तो 3 हो जाएगा, 4 लिख दूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, अगर यहाँ मैं 1 लिख दूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा। जब मैं यहाँ n की जगह 1 लिखूँगा तो f(x + h) हुआ, यहाँ e⁻1 हो जाएगा, तो यही वही तो लिखा हुआ f(x + h), तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻1 f(x माइनस f(x)। क्लियर हुआ मैंने कौन सा रिलेशन यूज किया इसको, यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिख दिया, तो f(x + h) की वैल्यू किसके बराबर होगी, e⁻1 f(x). ओके, इसकी जगह वैल्यू आ गई। f(x) फंक्शन को अगर मैं यहाँ से बाहर कर दूँ तो e-1 आउटसाइड f(x) इसकी लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा ऑफ f(x) सेम फंक्शन है, इधर भी f(x) इधर भी f(x) और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये ऑपरेटर भी बराबर होगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू e-1। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू e-1 हुआ, या फिर इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी यूज़ करते हैं इसका। क्लियर हो गया? एक मैं रिलेशन और एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, सेकंड, ये मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में। ओके, टू शो दैट डेल इज इक्वल टू 1 माइनस E⁻, ये मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने इसको एस्टेब्लिश किया था सेम उसी तरीके से इसको भी करूँगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, डेल,
इसके ऊपर एक फंक्शन ऑपरेट कराऊंगा, जैसे मैंने यहाँ एफ ऑफ एक्स ऑपरेट किया था उसी तरीके से फंक्शन ऑपरेट कराता हूँ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ लिख रखी है मैंने, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ऑफ एक्स। डेल की डेफिनेशन मैंने कल आपको सिखाई थी, जिस फंक्शन के ऊपर डेल लगा हुआ है उसको माइनस करना है उसके, जिस फंक्शन के ऊपर डेल लगा हुआ है उससे माइनस करना है उसके पीछे वाली वैल्यू को, तभी तो बैकवर्ड हुआ ना ये। तो इसको माइनस, इससे माइनस करूँगा मैं, यानी एफ ऑफ एक्स से माइनस करूँगा मैं इसके पीछे वाली वैल्यू। इसके पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फाइन। अगर यहाँ मैं डेफिनेशन फिर लगा दूँ शिफ्ट ऑपरेटर की, जो मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, अगर मैं n की जगह -1 लिख दूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है x माइनस एच, तो n की जगह -1 पुट करूँगा तो x माइनस एच हो गया। तो n की जगह यहाँ -1 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, e रेज टू दी पावर -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज टू दी पावर -1 एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ है? n की जगह मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया, तो इसकी जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ लिख रखा है। इन दोनों से एफ ऑफ एक्स बाहर हो गया तो कितना आ गया, 1 माइनस ई इनवर्स आउटसाइड एफ ऑफ एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हटा दूँ तो यहाँ डेल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनको पढ़ना। क्लियर हुआ? दो रिलेशन हो गई, एक मैं रिलेशन और एस्टेब्लिश कर रहा हूँ थर्ड। अगर मैं थर्ड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी रिलेशन है, अगर मैं इनके बीच में एस्टेब्लिश करता हूँ। ये मैंने कुछ जो रिलेशंस आपको डिज़ाइन कर रखी हैं, इनका यूज़ जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उन टाइम्स पे करते हैं, उस टाइम पे करेंगे इनको। ओके, एक रिलेशन और आती है, बहुत सिंपल सी रिलेशन है इसमें। अभी मैंने आपको 3 ऑपरेटर जो मैंने बताए थे, शिफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब मैं इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ओके, ये है E इंटू डेल, E इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल इंटू E। ओके, ये तीनों ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन हो गई, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे मैंने ये स्टेब्लिश किया तो सेम उसी तरीके से स्टेब्लिश इसको भी करूँगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, E ऑफ डेल, लेफ्ट हैंड साइड हुई, इसके ऊपर एक फंक्शन ऑपरेट करता हूँ। फंक्शन ऑपरेट करूँगा तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। ये सारे के सारे ऑपरेटर जो मैंने यूज किए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर स्टेप साइज h के ऊपर रन करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, अगर नहीं दी गई है तो h की जगह h लेके चलेंगे, अगर जनरल वे में h इज इक्वल टू 1 लेके भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, इट इज़ इक्वल टू, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करूँ, ई तो वैसे ही लिखा रहने दूँ मैं, डेल एफ ऑफ एक्स, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ। डेल है तो इस फंक्शन से माइनस करेंगे हम इसके पीछे वाली वैल्यू को, यही तो हुआ। अब इस शिफ्ट ऑपरेटर जो ई है, इसको मैं अंदर, ये लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई एफ ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर? अब इसमें मैं शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाऊँ। शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, जो इसकी पावर है वही h के साथ मल्टीप्लाई करके x में ऐड कर दूं। यहाँ इसकी पावर है 1, तो f हुआ, ये x वैसे ही रहा, इसमें इसकी पावर में h का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 1 इंटू एच यानी h, इसकी पावर है 1 का h मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, माइनस f ऑफ x माइनस एच, तो वैसे ही रहेगा जो फंक्शन है, इसकी जो पावर आ रही है उसमें h का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो, तो इसकी पावर है 1 में h का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एच मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। फाइन, h से h कैंसिल आउट हो गई। इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? अगर मैं राइट हैंड साइड को चेक करूँ, डेफिनेशन किसकी हो गई, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा की। चेक कीजिए यहाँ से, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने इसीलिए फॉर्मूले सारे यहाँ लिख दिए हैं, जिससे आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, और जो भी आप जब नोट्स बनाएं तो जो फॉर्मूला जहाँ यूज करें उसके आगे इंटीग्रेट कर देना। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ई इंटू डेल एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स फंक्शन दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब ऑपरेटर भी सेम होगा, तो यानी ई इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा। फाइन, ऐसे ही मैं इसको लेके चलूँ, इसके बराबर ये चीज़ दिखा सकता हूँ। सेम इसी तरीके से डेल ऑफ ई लेके चलेंगे, आफ्टर देन इसके ऊपर एक फंक्शन ऑपरेट कर देना, पहले ई के ऊपर डेफिनेशन लगाएंगे, उसके बाद डेल के ऊपर लगा देना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बराबर इसके होगी। ओके, ये समझ में आया, 3 रिलेशन होगी। इसी तरीके एक रिलेशन और एस्टेब्लिश करता हूँ, सिंपल सी रिलेशन है। ओके, डेल्टा इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल। सिंपल रिलेशन, अच्छी रिलेशन है, जरा ध्यान से देखना इसको भी। मैंने जो अभी आपको सिखाया उसी तरीके से मैं यूज करूँगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँ, डेल्टा इंटू डेल और इसके ऊपर एक फंक्शन लगा देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये 2 ऑपरेटर हैं, पहले एक एक करके ऑपरेटर को सॉल्व करूँगा, पहले इस ऑपरेटर को सॉल्व करूँ मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इंटू डेल एफ ऑफ एक्स। इस डेल एफ ऑफ एक्स में अगर मैं डेफिनेशन लगाऊँ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, तो क्या है, बैकवर्ड की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर है उससे माइनस कर दो उसके पीछे वाली वैल्यू को। तो एफ ऑफ एक्स से माइनस करूँगा मैं इसके पीछे वाली वैल्यू, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर? अभी जो फंक्शन डेल्टा है, ऑपरेटर डेल्टा है, इसको मैं अंदर ऑपरेट कर दूँ, क्योंकि डेल्टा तो लीनियर होता है, कल मैंने आपको डिज़ाइन किया हुआ तो बताया था, समझाया था इसको। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच। फाइन, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, इसे मैं डेफिनेशन लगा दूँ, यहाँ है ये डेल्टा की डेफिनेशन ये कहती है कि डेल्टा जिस फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है उसको माइनस कर दो, किससे, उसके आगे वाली वैल्यू से। एफ ऑफ एक्स माइनस एच के आगे क्या होगा, एक्स माइनस एच के आगे का मतलब हो गया उसमें एच ऐड कर दो, तो एक्स माइनस एच के आगे क्या हो गया, एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, आगे वाली वैल्यू होगी ना इससे, और इसको माइनस कर दो एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करना है इसको, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स हुआ माइनस। अब जरा चेक करना है यहाँ पर, ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन सिखाई थी डेल की, डेल एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इस फंक्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ एक्स। ओके, इससे अगर मैं एफ ऑफ एक्स बाहर कर लूँ तो कितना हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल आउटसाइड एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, डेल्टा इंटू डेल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? यहाँ एफ ऑफ एक्स फंक्शन को अगर मैं हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल। क्लियर हुआ? एक रिलेशन और एस्टेब्लिश हो गई। ऐसे ही एक रिलेशन और होती है इसमें, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मतलब पूरा हो जाए, और इसको प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाते रहिए। और जहाँ जिस फॉर्म, मैंने तो एक साथ फॉर्मूले लिख दिए सारे, यहाँ पर बार बार ना लिखने पड़े, इसलिए आप जो फॉर्मूला जहाँ पर यूज़ हुआ, जिस स्टेप में यूज़ हुआ है, उसके आगे उसको इंडिकेट जरूर कर दें, तो जब भी आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा, जब समझ में आ जाएगा इसको। ओके, अब मैं आपको कुछ और रिलेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ, रिलेशन नंबर 5। ओके, एक रिलेशन आती है इसमें 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इट इज इक्वल टू 1। ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए रिलेशन है, उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश की हुई है मैंने। 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1। आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं इसको, और इसका एक मैं बहुत सिंपल से एक तरीका सिखा रहा हूँ, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड कितनी लिखी हुई है, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करूँ सिंपली, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह रहेगा 1 माइनस डेल प्लस फिर डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा माइनस डेल्टा इंटू डेल। मल्टीप्लाई मैंने दोनों ब्रैकेट से कर दिया। अगर मैं चेक करूँ, ये 1 माइनस डेल्टा, 1 माइनस डेल वैसे प्लस डेल्टा वैसे आ जाएगा माइनस। अभी मैंने आपको एक रिलेशन सिखाई है, जस्ट 4th रिलेशन, डेल्टा इंटू डेल। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डेल्टा इंटू डेल यहाँ लिखे देता हूँ, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल होता है। भाई मेरे पीछे 4th रिलेशन थी, अब मैं चेक करूँ,
इस रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा माइनस डेल। ओके, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 माइनस डेल प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल, डेल एंड डेल, डेल्टा एंड डेल्टा कैंसिल आउट हो गया। इट इज इक्वल टू 1, यानी 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये हमारे पास फिफ्थ रिलेशन आ गई। ऐसी एक सिक्स रिलेशन और बहुत सिंपल सी, ये कल मैं आपको पढ़ा चाहूँगा आपको। कल जब मैंने सिर्फ वो दो ऑपरेटर्स डिज़ाइन किए थे, एक एवरेजिंग ऑपरेटर और एक मीन ऑपरेटर, तो वहाँ मैंने दो रिलेशन इस्टेब्लिश की हुई थी। मैं इनको केवल इंडिकेट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। मैंने एक डेफिनेशन सिखाई थी, म्यू इज इक्वल टू 1/2, ये एवरेजिंग ऑपरेटर था। इट इज़ इक्वल टू ई रेज टू दी पावर हाफ, कल चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया हुआ था ई रेज टू दी पावर माइनस हाफ। ये भी तो रिलेशन हो गए। एक इसके बीच में रिलेशन है, एवरेजिंग ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ऐसी एक रिलेशन और थी कल, जो मैंने सेंट्रल डिफरेंस सिखाया हुआ था, क्रॉनिकल डेल्टा इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर हाफ माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस हाफ। ये कुछ रिलेशंस हैं जिनका हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके अंदर इन चीज़ों का यूज करते हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ रिलेशंस और है, मैंने कुछ मेन रिलेशन को डिज़ाइन कर रखा है, बुक में आप चेक करना, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें ये सारी रिलेशंस और भी रिलेशंस हैं। कुछ रिलेशन म्यू और डेल्टा के बीच में है, म्यू डेल्टा ई के बीच में है, तो उनको आप चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। एक मैंने प्रोसेस सिखा दिया है, आप इसकी हेल्प लेकर उन सारी रिलेशन को कर सकते हैं, और जो रिलेशन आपको समझ में ना आए वो मुझे आप पूछ सकते हैं।